हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडन। रिएक्ट जेएस सीखने की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कि फंक्शन कंपोनेंट में आप लाइफ साइकिल मेथड को कैसे यूज कर सकते हो। वैसे तो हमने लाइफ साइकिल मेथड अच्छे से पढ़ रखा है और हमने ये भी देखा है कि लाइफ साइकिल का बेसिकली 4 स्टेज होता है, जिसमें से इनिशियलाइजेशन पहला है, माउंटिंग सेकंड है, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग। तो ये हमने देखा था। इसमें नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं, तो वो सारे मेथड्स हमने डिटेल में 1 बाय 1 देखा था। तो ये जो मेथड्स होते हैं ये बेसिकली आपका क्लास कंपोनेंट का एग्जांपल है। तो चूंकि क्लास कंपोनेंट में स्टेट मैनेजमेंट की एबिलिटी होती है, तो इसीलिए आप यहाँ पे स्टेट को भी बना सकते हो, स्टेट को अपडेट कर सकते हो, लाइफ साइकिल मेथड यूज कर सकते हो। लेकिन फंक्शन कंपोनेंट में आपको स्टेट को बनाने के लिए या फिर लाइफ साइकिल मेथड्स को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको हुक्स कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। तो हमने ये देखा है कि हुक्स कंपोनेंट का आप यूज कैसे कर सकते हो, जिसमें से हम लोगों ने फिलहाल स्टेट को बना के अपडेट किया है। उसमें से आप यूज स्टेट यूज करते हो। तो यूज स्टेट बेसिकली आप स्टेट को हैंडल करने के लिए करते हो। जब फंक्शन कंपोनेंट में आपको लाइफ साइकिल मेथड्स इंप्लीमेंट करना होता है तो उस केस में आप यूज इफेक्ट यूज करते हो। यह भी एक हुक्स कंपोनेंट का एग्जांपल है। तो जो काम आप इतने नंबर ऑफ लाइफ साइकिल मेथड से करते थे वो काम आप यूज इफेक्ट से कर सकते हो। तो फंक्शन कंपोनेंट में लाइफ साइकिल मेथड को इंप्लीमेंट करने के लिए हम अलग से एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक फंक्शन कंपोनेंट बना लेते हैं app.js में। तो RSC किया, यहां पे आप लिख सकते हो h1 टैग पे लाइफ साइकिल मेथड इन फंक्शन कंपोनेंट। ये हो गया। अब यहां पे आपको दो कंपोनेंट यूज करना है, एक यूज स्टेट यूज करना है और एक यूज इफेक्ट यूज करना है। तो यहां पे आपको इंपोर्ट कर लेना है यूज स्टेट और सेकंड जो कंपोनेंट होगा वो यूज इफेक्ट होगा। ये हो गया। यहां पे आपको यूज इफेक्ट यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहां पे आपको यूज इफेक्ट लिखना है। तो यूज इफेक्ट लिख लिया, एक पैरेंथेसिस देना है और यहां पे आपको एक एरो फंक्शन बनाना है या फिर कॉलबैक फंक्शन भी बोल सकते हो। तो एरो फंक्शन बनाया और यहीं पे आप कर्ली ब्रैकेट दे दोगे। यहां पे आपको कंसोल में लिखना है .log और यहां पे आप ले सकते हो यूज इफेक्ट इज इन्वोक्ड। ये हो गया। और इसके पहले एक और हम कंसोल पे प्रिंट करवा लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V किया और यहां पे वैसे तो रिटर्न मेथड आपका यहां पे है, लेकिन फिलहाल के हम यहां लिख लेते हैं रिटर्न मेथड। तो सबसे पहले हमारा ये चलेगा, उसके बाद ये चलेगा। तो चेक कर लेते हैं इसको सेव किया, ब्राउजर पे गया, यहां पे लोकल होस्ट, आप npm स्टार्ट करके चेक कर सकते हो। तो लोकल होस्ट, तो देखिए लाइफ साइकिल मेथड में फंक्शन कंपोनेंट ये आ गया हमारा। Ctrl+Shift+I करोगे तो कंसोल ओपन हो जाएगा आपका। तो देखिए यूज इफेक्ट इज इन्वोक्ड और रिटर्न मेथड इज इन्वोक्ड यहां पे आ गया है। तो पहले रिटर्न मेथड चला, उसके बाद यूज इफेक्ट चला। तो आप ये मान के चल सकते हो कि जो आपका यूज इफेक्ट है वो यहाँ पे कंपोनेंट डिड माउंट की तरह बिहेव कर रहा है। कंपोनेंट डिड माउंट बेसिकली आपका कब चलता है, जब पेज आपका रिटर्न हो जाता है, या फिर बोल सकते हो कि जब आपका HTML कंटेंट ब्राउजर पे रिटर्न होता है, उसके बाद आपका कंपोनेंट डिड माउंट चलता है। उसी तरह यहाँ पे आप बोल सकते हो कि पहले HTML रिटर्न हुआ, उसके बाद आपका कंपोनेंट डिड माउंट चला, यानी कि यूज इफेक्ट चला। तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक स्टेट बनाते हैं और स्टेट को अपडेट करेंगे। तो जब हम स्टेट अपडेट करेंगे तो वहां पे आपको कंपोनेंट डिड अपडेट देखने को मिलेगा, जो कि आप क्लास कंपोनेंट में यूज करते थे। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्टेट बना लेते हैं। तो इसे यहाँ पे फिलहाल रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड लिखा और यहाँ पे आप ले सकते हो पहला जो हमारा वेरिएबल रहेगा count1 रहेगा और इसी को हम सेट काउंट कर लेंगे। इसका यूज बेसिकली हम अपडेट के लिए करेंगे। तो सेट count1 हो गया इक्वल्स टू यूज स्टेट आपको देना होता है और इनिशियल वैल्यू जो हमारा होगा वो 0 होगा
ये हो गया आपका। इस काउंट 1 को हम कॉल करवा लेंगे, तो यहाँ पे h2 टैग में आप लिख सकते हो काउंट वैल्यू इज, यहाँ पे करली ब्रैकेट में सिंपली आप पास कर दोगे काउंट 1 का वैल्यू, तो काउंट 1 लिखा, ये हो गया आपका। और स्टेट को अपडेट करने के लिए एक आपको बटन क्लिक की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे बटन बना लेते हैं हम लोग, तो बटन, और यहाँ पे ऑन क्लिक में आप ले सकते हो इक्वल्स टू एरो फंक्शन, और यहाँ पे सिंपली सेट काउंट 1, और यहाँ पे आप पास कर सकते हो काउंट 1 प्लस 1, और यहाँ पे सिंपली आप ले सकते हो काउंट, ये हो गया आपका। इसको सेव किया, ब्राउजर पे गया, तो देखिए ये आपका आ गया है। जब काउंट पे क्लिक करोगे तो ये आपका इंक्रीमेंट होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी आपका अपडेट हो रहा है। जब आप चाह रहे हो कि यहाँ पे आपका ये कंट्रोल हो जाए, तो उस केस में यहाँ पे आप एक एरे पास कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली आप ले सकते हो ब्लैंक एरे, तो वो एक ही बार अपडेट होगा। तो जिस तरह आप प्योर कंपोनेंट यूज करते थे, उसी तरह आप यहाँ पे एक सिंगल एरे पास करके इस डेटा को हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ब्राउजर पे जाओगे, इसको रिफ्रेश किया, काउंट पे क्लिक किया, तो देखिए ये अपडेट हो रहा है आपका, और ये एक ही बार रेंडर हुआ है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सपोज यहाँ पे आपने एक कंडीशन दे दिया कि जब काउंट 1 का वैल्यू हमारा 5 है तो हमारा ये अपडेट हो जाए, मतलब ये एक बार रेंडर हो जाए। तो इसको सेव किया, ब्राउजर पे गया, अब यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 4 हो गया है, 5, जैसे ही 5 हुआ ये हमारा रेंडर हो गया है। तो इस तरह आप डेटा को हैंडल खुद से कर सकते हो। अब यहाँ पे आप एक और काउंटर बना सकते हो, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, इसको आप काउंट 2 ले सकते हो, इसको भी काउंट 2 ले सकते हो, यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको भी काउंट 2 ले सकते हो, और यहाँ पे ले सकते हो काउंट 1 वैल्यू, यहाँ पे काउंट 2 वैल्यू, और यहाँ पे भी कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, ये काउंट 1 होगा और ये काउंट 2 होगा, और यहाँ पे काउंट 1 काउंट 2 हो गया हमारा, यहाँ पे भी सेट काउंट 1 और यहाँ पे सेट काउंट 2, तो ये हो गया आपका। यहाँ पे एक और कंडीशन दे सकते हो, काउंट 2 इक्वल्स टू जब 10 हो जाए हमारा, तो हमारा स्टेट फिर से अपडेट हो जाए। तो इसको सेव किया, ब्राउजर पे गया, अब यहाँ पे आप देख सकते हो काउंट 1 इंक्रीज कर रहा है, जैसे ही 5 आया तो ये अपडेट हो गया, फिर काउंट 2 हम इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे ही 10 हुआ ये आपका फिर से अपडेट हो गया। तो इस तरह आप लाइफ साइकिल मेथड यूज कर सकते हो यूज इफेक्ट के हेल्प से। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।